बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि एक शख्स सुबह को मोमिन होगा तो शाम तक वो काफिर हो चुका होगा, या फिर शाम को मोमिन होगा तो सुबह होने तक वो काफिर हो चुका होगा। यानी इतना तेज़ी से फितना फैलेंगे और दिलों से ईमान निकलेगा इतना तेज़ी के साथ। तो ये ईमान क्या चीज़ है जिसके मुतालिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दिलों से तेज़ी से निकल जाएगा। तो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और इसके अलावा दीगर हदीस पाक की किताबों में एक हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि लोगों तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बच्चों से, वालिदैन से, तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। तो कायनात की हर चीज़ से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करना, इसका नाम है ईमान। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सुबह को मोमिन होगा तो शाम तक काफिर हो चुका होगा, तो इसका मतलब है कि उसके दिल से हुजूर की मोहब्बत निकल चुकी होगी। हुजूर की मोहब्बत का दिल से निकल जाना ये ईमान के खात्मे का सबब बनता है। हुजूर की मोहब्बत का दिल में ना होना, हुजूर का दिल में बुग़्ज़ होना, ये कुफ्र के रास्ते पर इंसान को गामज़न करके कुफ्र की तारीक वादियों में धकेल देता है। ये कैसे होगा? कैसे हुजूर की मोहब्बत एक उम्मती के दिल से निकलेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। शैतान वसवसे डालेगा दिलों के अंदर, और शैतान ये वसवसे डालने के लिए कभी इंसानों को अपना आला कार बनाएगा और कभी जिन्नात को। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो हो जो दिलों में वसवसे पैदा करता है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नात से भी हो सकता है, इंसानों से भी हो सकता है। तो ये इंसान या जिन्नात जब भी कोई दिल में वसवसा पैदा करना शुरू करे, और बिलखुसूस जब कोई शख्स आपको कोई ऐसी बात कर रहा हो जो उसकी बात सुनकर उसकी बात से ये शायबा पड़ता हो, शक पड़ता हो कि हुजूर की शान में कमी के हवाले से, तो यकीनन वो अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, इसका वो मिस्दाक बन रहा है, वो शख्स शैतान का आला कार बन रहा है। फिर उसकी ज़ाहिरी कता वज़ा पर नहीं जाना कि उसने दाढ़ी रखी है, जुब्बा पहना है, उसने दस्तार बांधी हुई है, बड़ा इमामा, बड़ी पगड़ी है, लोग उसको बड़े अलामा साहब, मुफ्ती साहब कहते हैं, शेखुल हदीस, शेखुल इस्लाम कहते हैं, या बहुत बड़ा पीर है, वली है, गद्दी नशीन है। अगर उसकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कमी का गुमान होने लगता है दिल में, तो हुजूर की शान में कमी यह ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। तो इसका मतलब है कि वो शख्स ईमान पर डाका डालने लगा है, चाहे वो जितना बड़ा आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, फिर उसकी बात सुनने से इनकार कर दें। चाहे उस शख्स से कुरान भी ना सुने, हदीस भी ना सुने। कुरान भी उन लोगों से सुने जो हुजूर के गुलाम हैं, हदीस भी सिर्फ उन्हीं लोगों से सुने जो हुजूर के गुलाम हैं। ये लोग सादा अल्लाह लोगों को बहकाते हैं। मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी वो भी अपनी नबूवत को साबित करने के लिए कुरान से दलीलें दिया करता था। वो भी कहा करता था कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को बशारत दिया करते थे नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने के हवाले से, जो कुरान पाक में जिसका जिक्र है कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ उस ज़ात अक़दस की, उस आखिरी महबूब नबी और रसूल की जो मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी बदबख्त ये कहा करता था कि ये जो कुरान पाक में जिक्र है कि याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद तशरीफ़ लाएगा उसका नाम अहमद होगा, तो वो गुलाम अहमद मैं हूँ। तो ये बदबख्त कुरान पाक से दलीलें दिया करता था, और कुरान पाक की वो आयात जो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में नाज़िल हुई, वो उनको अपने हवाले में अपने लिए पेश किया करता था। तो इस वजह से जो बातिल लोग हैं, जो बदमज़हब हैं, जो हमारे ईमान पर डाका डालना चाहते हैं, वो भी अपने
بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت صرف اسی طرح کرنی ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو قرآن و حدیث سے دلیلیں دے رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کی دلیلیں سن کر حضور کی محبت جو ہمارے دل میں ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ضرور سنیں۔ اگر کسی شخص کی باتیں سن کر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کی صفات کے حوالے سے، آپ کے کمالات کے حوالے سے، آپ کے معجزات کے حوالے سے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آپ کے ایمان کا دشمن ہے، وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ شیطان کا آلہ کار بن چکا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے سے دور کیجئے اور اپنے آپ کو اس سے دور کیجئے، تبھی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔